बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड डिजिटल मीडिया। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे। तो कहानी पिछली दो वीडियो में सुना चुके थे आपको सारी, और सब खुश हो रहे थे जब हमने 90 पे आउट किया और हम मैच जीतने के पहला वाला आराम से जीत गए। वो भी हम तकरीबन 12 ओवर तक तो ले गए थे और उसके बाद हम जीते। लेकिन आज जो कहानी हुई है इस पर कोई क्या कहेगा? किस एक बंदे को आप किसको जिम्मेदार ठहराओगे? किसी एक को भी नहीं ठहरा सकते। और जो लोग ये समझते कि हम बाबर के दुश्मन हैं, तो भाई मैं तो उसकी आज कोई बुराई करूँगा नहीं। वजह उसकी क्या है? देखो, कप्तानी में जो वो गलतियां करता है, वो उसने गलतियां हमेशा से जो करता है वो आज भी वही की। कोई नई बात तो उसमें थी नहीं। तो पुरानी लकीर पीटने से कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं और ना ही होगा। बोल बोल के थक गए, एक टाइम गुजर गया लेकिन किसी ने सबक नहीं सीखा। बात मुद्दे की क्या है, आज उसने किया क्या? मैं बैटिंग की बात नहीं कर रहा, बाबर की सिर्फ बैटिंग पर एक ही बात जो है वो हो सकती है, जो मैं कर देता हूँ। वो ये भाई, जब ऑन दी अप मार रहा था तो शॉट पूरा तो मार कम से कम। या तो एक तरफ हो जा के भाई मैं हवा में मारूंगा तो पूरा मारूंगा, नहीं ये बिठा के मारूंगा तो पूरा। दोनों में से एक तरफ तो हो जाओ। तुम खुद डबल माइंडेड हो शॉट मारने के अंदर भी, उसमें भी तुम फिर आउट हो गए। भाई आपका पॉइंट पे फील्डर खड़ा हुआ है तो कम से कम उसके ऊपर से तो मारो जब ऑन दी अप मार रहे हो। लेकिन प्लस पॉइंट भी इसमें है जो लोग नहीं बताएंगे आपको। वो क्या है? ये कभी नहीं मारता इस तरह अर्ली ऑफ द इनिंग्स शॉट ऑन दी अप। अब कुछ 2019 वगैरह में तो ये मारा करता था, मतलब जब से इसको कप्तानी मिली है फिर नहीं मारता था ये, क्यों? ये हमेशा से बिठा के खेलने के चक्करों में रहता है कि मैं अपने रन कर लूँ। मगर बाबर के लिए बदकिस्मती ये है कि मैच तो हार रहे हैं हम, ठीक है चलो हार रहे हैं, एक्सपेरिमेंट हो रहा है, हार रहे हैं, मगर अपने उसके रन नहीं आ रहे। ठीक है, आज तो उनकी जो है क्या नाम है अपना पार्टनर रिजवान साहब भी नहीं थे उनके साथ, तो वो ये भी नहीं कह सकते कि मुझे सामने वाले एंड से प्रेशर था। भाई साइम तो क्विक रन कर रहा था। और भाई साइम अय्यूब, तुम भी इंसान बन जाओ। तुम कब तक खेलते रहोगे भाई इस तरह? तुम्हारे को भी चांसेस मिले हैं, तुमने रन नहीं किए। और जो है ना इस तरीके से तो सीधी बात है तुम टीम के बाहर की तरफ रवाना हो रहे हो। भाई स्ट्राइक रेट मत मचाओ, बहुत हो गया। आप बड़े रन्स करो, बड़े रन्स जब तक नहीं करोगे तुम्हारा टीम में रहना मुश्किल होगा। साफ सी सीधी बात है मुद्दे की, क्योंकि एहतसाब यहीं से शुरू करो। ओ भाई वो रिजवान जैसा भी खेलता था, हम ये तो कहते थे कम से कम भाई वो उसके अपने रन होते थे, टीम भाड़ में जाए। अबे तू तो भाई अपने भी नहीं कर रहा, कम से कम अपने तो रन कर ले। और फिर दूसरी बात, कितनी बदकिस्मती की बात यह है, हमेशा हम बॉलिंग की आड़ में छुपते रहे। कभी नसीम हमें छक्का मार के बचा रहा है, कभी जो है क्या नाम है अपना अबरार हमें टेस्ट मैच में बचा रहा है, कभी जो है वो उसामा मीर आके हमें एक हिट मार के दे रहा है। कभी हमें भाई हम तो छुपते, कब तक छुपते रहेंगे हम किसी के पीछे? हमारे यहाँ पे सबसे एक बड़ा अलमिया ये है कि हम अपनी गलतियों को ठीक नहीं करते। एक बंदा कप्तान नहीं है सही ना, उसने कप्तानी की, अच्छी खासी बैटिंग करी उसने न्यूजीलैंड की सीरीज में, आपने फिर उसके ऊपर एक बोझ डाल दिया नया 0 मीटर कि भाई तुम दोबारा कप्तान हो, अब तो कर लो फिर। अबे भाई ये न्यूजीलैंड की सी टीम है, और आपके एक्स क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी साहब ने तो कहा है कि ये C- टीम। इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं, मजाक उड़ाने वाली बात है यार। तुम सब शोर कर रहे थे विराट कोहली ने वो स्लो बैटिंग की है, 45-50 बॉलों पे रन किए ये वो। अबे भाई अब यहाँ क्या हुआ? वो कम से कम सी टीम से तो नहीं हार रहे, हम तो सी टीम से हारे। और प्लस देखो बाबर को बैश करने का कोई फायदा नहीं है, वजह उसकी ये है वो जिसको जितना आता है वो उतना करता है कप्तानी में। अब बात क्या है, मिस रीडिंग की मैनेजमेंट, क्योंकि वो अकेला तो रीड नहीं कर रहा ना पिच, तो यहां पे मिस रीडिंग की। भाई आप खुद बैटिंग कर लेते, क्योंकि ये विकेट ऑन अ स्लोअर साइड हो रहा था। क्यों? क्योंकि जब आप नई बॉल कर रहे थे तो बॉल तो बड़ा अच्छा आ रहा था बैट पे। हम सब ने देखा कि टिम रॉबिन्सन ने मारा आपको, तो अबे टॉम ब्लेंडल यार 15 पे 31 कर रहा है यार, मतलब सोचो यार, आप जो T20 खेलता भी नहीं है इतना। सबसे बड़ी मुद्दे की बात ये। और फिर उसके बाद जो है वो हमने पावर प्ले के अंदर उनको 62 रन करवा दिए। वहां नई बॉल से जब बॉल अच्छा आ रहा था बैट के ऊपर तो रन बने, मगर उसके बाद सारा मुद्दा यहां पे आके खत्म हुआ कि हमारे जो मेन प्लेयर्स हैं ना, उनके बगैर हम आज खेल रहे थे। 5 चेंजेस हमने किए, ठीक है इसको भी मैं मान लेता हूं कि चलो वी आर इन एक्सपेरिमेंट फेस, ठीक है कोई बात नहीं। बट स्टिल बाबर आजम कप्तान है, कब सीखेगा ये कि जब बड़ा मैच होता है, कोई ऐसी सिचुएशन होती है जब मेरा मतलब बड़े मैच से मुराद मेरी यहाँ ये नहीं है कि ये कोई वर्ल्ड कप का फाइनल था। बात ये करना चाह रहा हूं, हमारी टीम एज कंपेयर टू न्यूजीलैंड, दिस साइड ऑफ न्यूजीलैंड फार फार बेटर एंड फार फार यू कैन से हैवी वेट। तो फिर अब आप तो आपकी एक साख के लिए भी तो खेल रहे थे आपने वही मतलब हरकतें जो आपकी हैं, और प्लस कप्तानी में एरर क्या, शादाब खान को आपने बॉलिंग नहीं करा, और आप पोस्ट मैच इंटरव्यू में कह रहे हो कि हमारा प्लान में नहीं था, तो खिलाया क्यों उसको फिर तुमने?
खिलाया क्यों उसको? और अब जब आप ये बोलोगे एज अ बैट्समैन खिलाया, तो देखो यार बात दरअसल मेरे भाई ये है, आप एज अ बैट्समैन उसको खिला रहे हो, नंबर 4 पे रेगुलर तो वो पार्ट नहीं है ना आपकी टीम का। ऐसा एक्सपेरिमेंट कर क्यों रहे हो जिसका आके मुस्तकबिल में कोई फ्यूचर ही नहीं है? आप उसको क्यों कर रहे हो एज अ एक्सपेरिमेंट? आप ठीक है, आपने इरफान नियाजी को भेजा, हमने बोला ठीक है यार यंगस्टर को ट्राई कर रहे हैं, या तो फिर ये कह दो कि भाई हम शादाब को 4 पे ही खिलाएंगे, फिर हम बोलेंगे ठीक किया आपने। अभी आज इमाद ने आके 10 बॉलों पे 11 बॉलों पे 21-22 रन जो किए, मतलब कितनी कसर है। और इफ्तिखार, देखो इफ्तिखार भाई सीधी सी बात है, उसको आपने इतना नीचे बैटिंग कराई, इरफान नियाजी को उससे ऊपर बैटिंग कराई आपने, उसका कॉन्फिडेंस तो शटर हो गया ना। जब आपने फ़खर जमान को 4 पे अब लेकर आ गए और इफ्तिखार को आपने और ज़्यादा नीचे कर दिया, तो फ़खर जमान सीधी बात है अपने एक नंबर पे खेलता था, सेटल था, तो वो दूसरे तरीके से खेलता था। इफ्तिखार को आपने इरफान नियाजी से भी नीचे कर दिया, तो उसका कॉन्फिडेंस जैसे शटर मैंने अभी बताया, तो अब आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको ही रन करके दे। फिर सवाल ये उठेगा कि इफ्तिखार के पास अच्छा खासा टाइम था, बिल्कुल टाइम था, और मैं खुद ये बात कहता हूं कि फ़खर या इफ्तिखार में से एक को ये मैच फिनिश करना था, इन दोनों के हाथ का मैच था ये, मगर इन दोनों ने ही जो है वो इररेलेवेंट तरीके से जो है वो दोनों आउट हुए। फ़खर जमान तो बिल्कुल ही मतलब मैं समझता हूँ यहाँ पे जिम्मेदारी का मुजाहरा उन्हें करना चाहिए था। फ़खर ने यार आज बिल्कुल ही मतलब मायूस किया, क्योंकि फ़खर जैसा कैलिबर का प्लेयर अगर 45 पे 61-62 रन करेगा तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल इन मॉडर्न डे T20 क्रिकेट। आपको यहाँ देखना पड़ेगा, बट स्टिल आई हैव टू से वन थिंग which is technically you can understand that if you know the technicalities of cricket। तो इस विकेट के ऊपर दूसरी इनिंग में बॉल फंस रहा था स्पिनर का थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि जब हमारी बॉलिंग थी तो हमारी तरफ इमाद का पहला ओवर देख लो, जब नया बॉल बैट पे आ रहा था किस तरीके से उसको मार पड़ी, और उसके बाद आमिर का आप देख लो, आमिर को किस तरीके से मार पड़ी। ठीक है, दूसरी बात जब दोबारा दूसरे स्पेल में आमिर इमाद वापस आया पहले, तो इमाद ने मेरे ख्याल में 18-20 रन ही दिया आखिरी 3 ओवर में। सो मेरे ख्याल में वहां पाकिस्तान ने पकड़ लिया था इनको। जो हमने रन लीक किए असल में वो हमने किए पावर प्ले में और मिडिल ऑफ द इनिंग्स। और एक स्टैट मैं आप लोगों को बताना भी चाहूंगा, और स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा आप लोगों को, दिखा दो भाई। तो उसमें यह है, सामने देखो, ये बात क्या है, मिडिल ओवर्स में हम मिडिल ओवर्स में, यानी मिडिल ओवर्स क्या होते हैं पहले ये समझ लो आप। मिडिल ओवर्स वो होते हैं T20 क्रिकेट में आफ्टर द पावर प्ले, यानी 7th ओवर टू 15 ओवर, क्योंकि फिर 5 डेथ के ओवर शुरू हो जाते हैं। तो मिडिल ओवर्स में हमारा रन रेट जो है वो हम लेके जाते हैं 7 का, जबकि अदर टीम्स विल गो एट 8-9। ऑस्ट्रेलिया यू कैन सी देयर एट 9। मतलब हम लैग यहां कर रहे हैं, 23, 24, 25 रन का हमारे में डिफरेंस आ रहा है। जो इन ओवर्स में लोग टीमें स्कोर कर रही हैं उससे हमारे 25-30 रन कम है, जहां हम लैग करते हैं। तो अगर हमारा मिडिल ऑफ द इनिंग्स में स्ट्राइक रेट लो होगा, जो कि आज भी नजर आया, हैविंग सेड दैट कि रिजवान और बाबर नहीं थे, आज तो नहीं थे, चलो हम हमेशा कहते हैं रिजवान और बाबर की वजह से होता है, अबे भाई आज तो नहीं थे, तुम आज कर लेते, तो इट मींस कि अगर वो दोनों तो छोड़ो, इन्होंने भी कुछ नहीं करना, इनको वो रोड भी लाके दे दोगे, ये जब भी कुछ नहीं करेंगे। मकसद कहने का। और बॉलर्स, आपके बॉलर सीधी सी बात है बॉस, माजरत के साथ, अगर बॉलिंग कंडीशंस हुई, स्विंग हुई अवेलेबल, आपके बॉलर्स बेंट कर देंगे, डीरेल कर देंगे, डिमोलिश कर देंगे अपोजिशन को। मगर कहीं ज्यादा कंडीशन बैटिंग को सूटेबल लगी, आपके बॉलर्स ने हाथ खड़े कर लेने और फिर आप परेशान रहोगे कि हमें करना क्या है। क्यों? क्योंकि आपके बॉलर्स उस वेरिएशन के साथ बॉल कर नहीं पा रहे। हाँ, अजहर महमूद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया पिंडी में जर्नलिस्ट से, जर्नलिस्ट का काम होता है सवाल करना। मैं अगर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता, मैं बदले में ये पूछता, अजहर भाई आपने सवाल, पहले बंदे का सवाल सुनो। बंदे ने सवाल किया कि भाई ये जो है वो स्पिनर्स ने जो है वो थ्रेटनिंग बॉलिंग नहीं की, ये वो फलाना है ढिमाका। उन्होंने बदले में सवाल कर डाला कि हमारे स्पिनर्स अच्छे नहीं है क्या। मैं बोलता, अगर मैं होता ना उस बंदे की जगह, मैं ये जवाब देता, भाई अच्छे तो जरूर हैं मगर हमें आउट क्लास स्पिनर चाहिए। अच्छे तो हैं, बहुत अच्छे नहीं है, ये जवाब होता उसका, ताकि उनको भी पता चलता कि कोई बंदे की तैयारी होती है। भाई आप ये देखो दुनिया के, अब आप ये एक बात बता दो, आप दूसरे स्पिनर्स कंपेयर कर लो उनके परफॉर्मेंसेज और हमारे यहाँ। शादाब बैटिंग से तो बहुत अच्छा कर रहा है, पर बॉलिंग से उसको भी इंप्रूव करना है। उसामा मीर PSL में तो बहुत अच्छा कर रहा है, आज क्या हुआ वही बात। और शादाब का ओवर ना कराना, भाई अगर आपकी टीम में कोई बंदा शामिल है ना, तो आप उसको बॉलर एज अ बॉलर भी यूज करो। और शादाब खान की बॉलिंग उस वक्त वाइटल थी। इमाद ने थोड़ा एयर बॉल देके जो तेज कर रहा था इमाद, वहां पे उसकी थोड़ी बचत हुई। शादाब यहाँ पे अगर बॉलिंग
बॉलिंग करता तो मेरे ख्याल में ये जो रन से ये, और मेरे हिसाब से तो जिस तरह उस वक्त बॉल आ रहा था बल्ले पे, न्यूजीलैंड 10 रन शॉर्ट था, बट स्टिल जिस तरह की फाइट उन्होंने की है, क्रेडिट जाएगा टिम रॉबिन्सन को, 51 रन उसने किए, सबने यानी मिलजुल के जो रन बनाए उस पे, और पाकिस्तान को उन्होंने एक चैलेंज कर दिया यहाँ पे, अपने ही घर में 180 हमसे नहीं बने। और दूसरी चीज ये कि हम ये देखो अब हम 4-5 रन से हारे, मतलब जो मिडिल में हमने बॉलें जाया की हैं, इफ्तिखार के 20 पे 23 हमें खले, शादाब के 7 पे 8 हमें खले, तो वो अगर यहीं कहीं जो है वो मामला थोड़ा सा इधर उधर हो सकता था। तो कहने की बात ये, अगर हम इस टीम से भी हमारा ये हाल होगा, मकसद फिर हम क्या बोलें यार, फिर क्या बात करोगे आप, मकसद कोई मुकाबला बनता ही नहीं है बॉस। उनका जो बॉलर है विलियम हॉल, पता नहीं क्या नाम है उसका, इसने जो है वो बॉलिंग की 3 विकेटें ली, 26-27 रन देके सेकंड मैच खेल रहा है अपना, सुपर स्मैश जो होता है इनका, उसमें जो है वो परफॉर्मेंस करके जो है न्यूजीलैंड की टीम में सेलेक्ट हुआ, और अब जो है वो दूसरे ही मैच में उसने 3 विकेटें लेके अपनी टीम को जिताने में एक अहम किरदार अदा किया। माइकल ब्रेसवेल, मतलब ही कैन डू नथिंग रॉन्ग यार, मतलब क्या वो जिस चीज को हाथ लगा रहा है सोना, और ये मां सिवा उसकी बैटिंग के, तो मतलब कप्तानी में उसने अपनी टीम को जिता दिया तकरीबन। अब न्यूजीलैंड सीरीज नहीं हारता ये, अब न्यूजीलैंड सीरीज नहीं हारता ये। हम ये बात शुरू यहां से हुए थे 5-0, फिर बारिश हुई 4-0, फिर हम जो है वो 1-1 पर आए। अब हम ऐसी सिचुएशन में वी आर स्टैंडिंग एट 2-1, वी आर 1 न्यूजीलैंड 2। दिस शोज दी ओवर कॉन्फिडेंस जो हमें था, टीम की बात नहीं कर रहा, हम लोगों को था। देख लिया ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा, ये सारा मुद्दा हमारे साथ आज ठहरा। देखें, आप हार जाओ कोई मसला नहीं है, अपने मुकाबले की टीम से हार जाओ, लेकिन इस न्यूजीलैंड की इनएक्सपीरियंस कमजोर टीम से हारना, दे हैव डिमोलिश्ड पाकिस्तान, दे हैव ब्लोन अवे पाकिस्तान, नो डाउट अबाउट दैट। और इतनी पाकिस्तान की फुल स्ट्रेंथ साइड लेके भी हम हार गए अपने होम ग्राउंड पे, तो फिर बस कंडीशन भी चेंज हो गई। अब तो पिंडी से हम लाहौर आ गए, फिर भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, बैक टू बैक लॉसेस हुए, किसी ने तवक्को नहीं की थी, किसी ने नहीं सोचा था। मगर वही मुद्दे जो मैंने आपको बताई, सबसे पहले कंडीशन मिसरीड की, इस विकेट पे खुद बैटिंग करता, रन लगाता बाबर 200, उस वक्त बल्ले पे अच्छा बॉल आ रहा था, दूसरी बारी में तो इतना अच्छा नहीं आ रहा था। शादाब का अगर आपको एक शॉट याद हो जो शादाब ने खेला लॉन्ग ऑफ के मिड ऑन के ऊपर, वो बॉल कैरी नहीं हुआ फील्डर तक, अगर कैरी हो जाता तो उसी वक्त वो आउट हो जाता, वो पहले बाउंस हो गया फील्डर से। क्यों? ये बॉल विकेट के अंदर होल्ड कर रहा था, जिस वजह से वो कैरी नहीं हुआ। इट मींस कि पाकिस्तान की बैटिंग पे विकेट मजीद स्लो हुआ था। सो लैक ऑफ प्लानिंग, बाबर को बिल्कुल कप्तानी नहीं आती, ये कहना पड़ेगा बाबर भाई माजरत के साथ, क्योंकि आपने कंडीशन को मिसरीड किया। आपकी पूरी मैनेजमेंट जो थी, मेरे ख्याल में भुट्टे भून रहे हैं वहां पे सबके सब यार। आप ये देखें ना, अकेला वो बाबर जिम्मेदार नहीं है बॉस इस डिसीजन का, मैं ये पहले बता रहा हूं। सीधी बात ये है कि भाई वो अकेला पिच रीड तो नहीं करता ना, ये सब होते हैं डिसीजन मेकिंग में शामिल, वो अकेला जिम्मेदार नहीं है भाई। हाँ, ग्राउंड में जो डिसीजन उसने लिया उसका वो जिम्मेदार है, बट ये टॉस का जो डिसीजन था उसका जिम्मेदार बाबर नहीं है एज फार एज आई एम कंसर्न। बट ही नीड्स टू अंडरस्टैंड कि मुझे अगर किसी शॉट को खेलना है तो मुझे कमिटमेंट पूरी शो करना पड़ेगी, मैं डबल माइंडेड होके कोई भी काम नहीं कर सकता। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट इज इन डिसअरे and is in spot of bother, you can say, before the T20 World Cup. We have got not too much time left before the World Cup. We have got Ireland now from the 10th May, and then we have got England. So we need to tick our boxes, all boxes, and we need to now definitely understand that who is our number 4 player, who is our number 2 and number 3, and Usman also नीड्स टू अंडरस्टैंड कि भाई ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, ये पीएसएल या यूएई T10 नहीं है, या आपको स्कोर करना पड़ेगा। बट इमाद वसीम का इतनी लो डाउन दी ऑर्डर आना, बाबर आजम को ये भी सोचना चाहिए था एज अ कैप्टन कि मुझे फेयरलेस डिसीजन लेने, मुझे जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी है, जो उन्होंने नहीं की।